90 के दशक का वो समय जब बलिया की गलियों में साइकिल की घंटी गूंजती थी, जब गंगा किनारे बैठकर लोग राजनीति नहीं इतिहास सुनाते थे। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये वही बलिया है जिसने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था, जहां आज भी लोग खुद को बागी कहते हैं। ये कहानी है लड़ाइयों की, विद्रोह की और उस जिद की जिसने एक जिले को इतिहास बना दिया। 1800 के आसपास बलिया एक शांत इलाका था, चारों तरफ हरियाली, गंगा का किनारा और सादगी भरी जिंदगी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। अंग्रेजों का अत्याचार दिन दिन बढ़ता जा रहा था। किसानों से भारी लगान और जरा सी गलती पर सजा। धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा जमा होने लगा। गांव की चौपालों में धीमी आवाज में बगावत की बातें होने लगी। और फिर आया 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। बलिया भी इस आग से अछूता नहीं रहा। यहाँ के नौजवानों ने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन न संसाधन थे, न सही नेतृत्व, और यही कमजोरी उन पर भारी पड़ गई। आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन बलिया के दिल में आज़ादी की चिंगारी अब हमेशा के लिए जल चुकी थी। समय बीतता गया और फिर एक नाम पूरे देश में गूंजा। महात्मा गांधी, उनके अहिंसा के रास्ते ने बलिया को भी एक नई दिशा दी। हर गांव, हर गली अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गूंज उठी। लोग बिना डरे सड़कों पर उतर आए। अब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था। 1942 वो साल जिसने बलिया को इतिहास में अमर कर दिया। चिंटू पांडे के नेतृत्व में बलिया के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पूरे देश में चर्चा बन गया। उन्होंने बलिया को आज़ाद घोषित कर दिया। हाँ, कुछ दिनों के लिए बलिया अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर हमला किया और इस आज़ादी को बलपूर्वक छीन लिया। 1947 भारत आज़ाद हुआ, हर तरफ जश्न था। लेकिन बलिया के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अब लड़ाई थी गरीबी से और पहचान से। लोगों ने फिर से शुरुआत की, नई उम्मीदों के साथ। समय बदला और 70 से 80 का दशक आया। बलिया राजनीति का एक मजबूत केंद्र बन गया। यहाँ के नेता पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाने लगे। लेकिन इसके साथ ही टकराव और गुटबाजी भी बढ़ने लगी और कई बार ये टकराव संघर्ष में बदल गए।